जवाब स्पष्ट है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूं। जवाब देने के बजाय धमकी केवल दे रहे हैं। ऐसी बात इस भाषा में जवाब दिया जाता है महोदय? इस भाषा में जवाब देंगे मंत्री? ये कोई भाषा है जवाब देने का? माननीय विधायक की भी इज्जत और मर्यादा का सवाल है। जवाब तो अभी कुछ देर पहले हम लोग को मिला। ये बड़ा गंभीर सवाल है। दानापुर अनुमंडल में पहले था, पालीगंज अनुमंडल अलग हो गया। हमने बहुत सीधा सवाल किया था कि उसका सहकारिता विभाग जो है ARCS, ये अब तक अनुमंडल पालीगंज में क्यों नहीं शिफ्ट किया गया है? इसको शिफ्ट करना चाहिए था। सरकार ने सहायक निबंधक पद के लिए स्वीकृति दी थी 13/4/2018 को कि वहाँ पदाधिकारी बैठाए जाएंगे, लेकिन अभी तक गोल गोल पूरा जवाब आया है। और इसके चलते पालीगंज अनुमंडल के जितने सारे गांव हैं, वहाँ के किसानों को सहकारिता से संबंधित किसी काम के लिए 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करके उनको दानापुर आना पड़ता है। अगर पदाधिकारी वहाँ नहीं मिले तो फिर वापस जाइए, फिर आइए। ये बहुत गंभीर मामला हो चुका महोदय, लेकिन जवाब बहुत स्पष्ट नहीं है। हम ठोस जवाब चाहेंगे कि एक बार मंत्री जी इस पे दे। मंत्री जवाब स्पष्ट है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूं। और इनको नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। माननीय सदस्य, अनुरोध कर रहे हैं कि स्पष्ट जवाब है। अभी तक आप अनुरोध ही कर रहे हैं ना जवाब में। सुनने की क्षमता रखिए माननीय सदस्य, सुनने की क्षमता रखिए ना। आप सवाल किए हैं तो जवाब सुनिए। विभागीय संकल्प 1239 दिनांक 13/4/2018 द्वारा सहकारिता विभाग अंतर्गत बिहार के सभी 101 अनुमंडलों, उसमें पालीगंज सहित में सहायक निबंधन सहयोग समिति का पद पुनर्गठित किया गया है। एक सुन लीजिए भाई, पूरी बात सुनिए। जिनमें से 54 सहायक निबंधन सहयोग समितियां कार्यालय पूर्व से कार्यशील है। पालीगंज सहित नव सृजित कुल 47 अनुमंडलों में सहायक निबंधक सहयोग समितियां के कार्यालय हेतु महालेखाकार बिहार पटना से निकासी एवं व्ययन का प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण एक कार्यालय वर्तमान में कार्यशील नहीं हो पाया। उक्त अनुमंडलों में कार्यालय स्थापित करने हेतु मंत्री परिषद के अनुमोदनों उपरांत इनके अधीनस्थ विभिन्न प्रकार के संवर्गों में पद सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक 65-96 दिनांक 31/12/2025 द्वारा कार्यालय के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में वित्त विभाग बिहार पटना के पत्रांक 554 दिनांक 15/1/2026 द्वारा महालेखाकार लेखा एवं हकदार बिहार पटना से इन नव सृजित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन का प्राधिकार जैसे प्राप्त होगा वैसे वहां कार्यालय खुल दिया है। अब इसके बाद आपको और कैसा जवाब चाहिए माननीय सदस्य? तो आप सब लोग को तो बिना नियम कानून से काम करने की आदत है, तो ये सरकार तो बिना नियम कानून से काम करेगी नहीं। जो नियम कानून होगा उसी हिसाब से होगा। ये तो महोदय क्या जवाब दिया जा रहा है? बड़ा माननीय मंत्री जी को इसको संजीदगी के साथ रखना चाहिए, इन सवालों का जवाब जरूर। और ये माननीय विधायक की भी इज्जत और मर्यादा का सवाल है। सवाल अभी कई प्रश्न किए गए, सरकारी उत्तर जो आता है वो गलत भी आ रहा है, फिर भी उस पर स्टैंड लेना गलत है। माननीय सदस्यों की जो सूचना है या जानकारी है उसको संज्ञान में लेना चाहिए, वेरीफाई कर लीजिए। यदि गलत हो तो उस पर एक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि गलत नहीं हो उनकी सूचना तो उसके आधार पर जो पदाधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं उसको उस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई जरूर सरकार कार्रवाई करेगी। संदीप महोदय, हम तो बहुत सामान्य सी बात कह रहे थे। पद सृजन 2018 में होता है और आप कह रहे हैं कि जब हमने विधानसभा के अंदर प्रश्न लिख करके डाल दिया, जब विभाग को सूचना मिली, उसके बाद 15/1/2026 को आप अनुरोध कर रहे हैं कि हमें निकास और वेतन का प्राधिकार दिया जाए। तो ये बात को गोल गोल घुमाना ही तो हुआ महोदय। जब 2018 से ये स्वीकृत पद था तो आपने क्यों नहीं भरा? ये ठोस बात आपको कहनी चाहिए थी। तो मंत्री जी जवाब देने के बजाय धमकी केवल दे रहे हैं। ऐसी बात इस भाषा में जवाब दिया जाता है महोदय?
इस भाषा में जवाब देंगे मंत्री? ये कोई भाषा है जवाब देने का? सबसे जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये आप धमकी तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। हो जाएगा हमको धमकी देने का तो इधर से बस ये कभी बता नहीं हो दीजिए सकता है, लेकिन जो जवाब है वो जवाब जैसे महालेखाकार हो जाएगा, बस ये बताइए, काम खत्म है। बिना महालेखाकार के अनुमति के नहीं हो सकता है। जैसे महालेखाकार की अनुमति आएगी, निकासी एवं व्यय प्राधिकार का पत्र जैसे प्राप्त होगा, वैसे आपको हम कहां करें कि आप क्वेश्चन गलत किए हैं। आपका क्वेश्चन जायज है, सही है, लेकिन जब तक महालेखाकार हम कहां गए कि जवाब गलत है। माननीय मंत्री, आंसर सही सही लिखा हुआ है, जैसे मिलेगा वैसे खोल दिया जाएगा। माननीय मंत्री, प्रयास कीजिए जल्द हो जाए।